नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुस्कान जी। सर आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित हैं। इस वजह से आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं किसी से बात नहीं कर पाते और ये सुसाइड का भी बहुत बड़ा एक कारण बन गया है डिप्रेशन। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी लोग एंजाइटी डिप्रेशन से ग्रसित हैं, तो इसके जो शुरुआती सिम्टम्स है वो कैसे समझ सकते हैं? कई बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब। सबसे बड़ी बात है मुस्कान जी कि ये बिल्कुल इतना आप ज्वलंत प्रश्न को लेके आई हैं कि ये समस्या सिर्फ चिकित्सा की समस्या नहीं है। एंजाइटी डिप्रेशन एक मेडिकल इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू है। और मैं समाज के प्रति इसको सबसे बड़ा थप्पड़ मानता हूँ कि समाज का एक आईआईटी का लड़का, एक मेडिकल एम्स का लड़का, चाहे किसी भी मेडिकल कॉलेज का लड़का अगर सुसाइड करता है, जो एक होनहार लड़का जिसके हाथ में देश का आने वाला सुनहरा भविष्य था, आज वो अचानक काल के गाल में चला जाता है। अभी आपने देखा होगा बहुत दिन पहले बहुत सारे जो है वो कोटा में जो एस्पिरेंट रहते हैं वो चले जा रहे हैं ऊपर। बहुत सारे मेडिकल के लड़के, बहुत सारे आईआईटी के लड़के, जो आईआईटी आप जानते हैं कि जिसके लिए इतनी आपाधापी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि हम अपनी सारे इच्छाओं का बोझ, जितने माँ बाप हैं वो सारे एस्पिरेशंस का, आशाओं का बोझ बच्चों पर लाद देते हैं। ठीक से कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये कम्युनिकेशन गैप जो है, ये संचार तंत्र जो है, जो आपस में बातचीत का संचार तंत्र नहीं है, ये सबसे बड़ा काल होता है इनके एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। सामाजिक कम्युनिकेशन बड़ा कम हो गया है। आज आप देख रहे हैं क्या, सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन ज़्यादा हो गया। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन फेस टू फेस कम्युनिकेशन इतना कम हो गया है। और ये सबसे बड़ा कारण हो गया है मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ने का, जो हम लोग क्लिनिक में भी देख रहे हैं कि पहले साइकोसोमेटिक बीमारियां कम आती थीं, अब तो ये हालत है कि 90% केस में आपका दिमाग ही आपके सारी बीमारियों का जनक हो गया है। डायबिटीज़ भी, हार्ट का बीमारी है, हार्ट अटैक, क्या क्या नहीं हो सकता है, सिर्फ कारण आपका मेंटल एंजाइटी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर जा कर के आप अपनी रातों की नींद गंवा करके, गलत सलत खाना खा के, जंक फूड खा करके, और लोगों से जो जुड़ाव नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है। दवाइयाँ तो बाद में हैं, और दवाइयाँ जो एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं वो निर्भरता की दवाइयाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। निर्भर रखिए मानवता पर, इंसानियत पर, दोस्ती पर, लोगों से 1 to 1 बात करने पर। कभी भी ये मोबाइल और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा दोस्ती का अंबार तो आपने बना लिया, लाखों दोस्त हो गए, लेकिन असल मामले में जिसके साथ आप बैठ के दो बात कर सकते हैं टेबल और कुर्सी पर, वो रेयर हो गए। इसको सुधारना पड़ेगा। ये सामाजिक सुधार की ज़रूरत है, व्यक्ति के सुधार की ज़रूरत है। इसमें चिकित्सा जगत कुछ नहीं करेगा। हाँ, जब एंजाइटी डिप्रेशन हो जाएगा, ऐसा डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है, दवाई तो खानी पड़ेगी। दवाइयाँ खतरनाक भी होती हैं, बहुत दिनों तक चलती हैं। इंसान और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम कई बार देखते हैं जो भी बच्चा डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, बच्चे क्या, आज तो हर वर्ग के लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बात करें तो जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो घर वालों को बताते नहीं हैं, बात नहीं कर पाते, उनके अभिभावक भी समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे क्या कुछ लक्षण है जिसे देख के उसके अभिभावक समझ सकते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो रहा है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मुस्कान जी कि आजकल जो संचार तंत्र है, फादर मदर का, मदर सन का, मतलब फादर का सन का, फादर के डॉटर का, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। पिता अपने व्यवसाय में मशगूल है, बेटा बेटी खुद अपने सोशल मीडिया में मगन है। तो ये जो संचार तंत्र भंग हो गया, मतलब बाप अपने बेटा से बैठ के बात नहीं कर सकता है, माँ अपने बेटे और बेटी से बैठ के बात नहीं कर सकती है। पहले, आज के कुछ दिनों के पहले, जब इतना आर्टिफिशियल मीडियम नहीं था आदमी को विचरने का, दोस्तों के साथ दोस्तों के घर पे जाता था, विचरता था, वहाँ खाना खाया, सब कुछ खाया, तो ये बदलाव आया है। इस बदलाव की आंधी में आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल उड़ जा रहा है। इस पर ध्यान करना होगा और आपके इंसानियत में सुधार की ज़रूरत है। अगर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की ज़रूरत है तो। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि आसपास के लोगों से बात करना, साथ ही साथ अपने घर वालों से बात करना, अगर कोई भी दिक्कत हो, खासकर अगर हम अभिभावक की बात करें तो अगर उन्हें लग रहा है कि उनके बच्चों में कोई ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, अकेला रह रहा है या बात नहीं कर रहा है या फिर कुछ बदलाव लग रहा है, तो उनसे बात कीजिए, क्योंकि बात करने से क्या पता बच्चों की जान बच सकती है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि बच्चे डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर लेते हैं।
तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।